एपिसोड की शुरुआत में कैंग को दिखाते हैं जो अपना न्यू गेम अनपैक कर रहा था। तभी उसे सैलम का कॉल आ जाता है जो उससे पूछता है कि जो मैंने तुम्हें केमिस्ट्री एक्सरसाइज करने के लिए दी थी उसका क्या हुआ, तुमने कितने क्वेश्चन किए हैं। कैंग कहता है एक्चुअली अभी मैं वही कर रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। कैंग कॉल कट करके अपनी गेम में लग जाता है। तभी पीछे से कैंग की ग्रैंडमा आ जाती है जिन्हें देखकर कैंग डर जाता है। कैंग पूछता है आप यहाँ कब से हो। ग्रैंडमा कहती है मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। अब सीन दिखाते जब सैलो गैंग के घर आया था। सैलोम पूछता है हम यहाँ ट्यूटिंग क्लासेस क्यों ले रहे हैं। कैंग कहता है नो क्वेश्चन, अंदर आओ। दोनों बैठकर अपनी स्टडी कर रहे थे। कैंग कहता है मेरे केमिस्ट्री का काम हो गया है। सैलोम शॉक्ड होकर पूछता है सच में, ये बहुत फास्ट है। कैंग कहता है लास्ट नाइट जो मटेरियल तुमने मुझे दिया था मैंने वो पढ़ा था, मुझे दूसरे सब्जेक्ट की भी फाइल्स दो। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ ग्रैंडमा पूछ रही थी जो सैलम ने तुम्हें होमवर्क दिया उसका क्या हुआ, क्या तुमने उसे करना स्टार्ट किया। कैंग कहता है अभी नहीं। ग्रैंडमा पूछती है मतलब सैलोम भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। कैंग कहता है इसका सैलोम से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैंडमा कहती है चलो एक डील करते हैं, इस ओल्ड लेडी को इस बार हैप्पी कर दो। इस मिड टर्म एग्ज़ाम में तुम्हें सारे एग्ज़ाम पास करने होंगे, वरना मुझे तुम्हारे लिए न्यू ट्यूटर ढूंढना होगा। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होते हैं। कैंग सैलूम को देख रहा था। वो सैलूम से पूछता है अगर तुम मुझे ना पढ़ाओ तो क्या तुम हर मंथ अपना डेब्ट पे कर सकते हो, क्या तुम इनफ मनी अर्न कर सकते हो। सैलूम कहता है तुम ये भला क्यों पूछ रहे हो। कैंग कहता है मैं बस क्यूरियस हूँ। सैलूम कहता है कुछ मंथ ये काफ़ी होता है पर कुछ मंथ ये काफ़ी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि मेरा ब्रदर उस मंथ कितना कमा सकता है। अगर किसी मंथ में मैं उन्हें ना पे कर पाऊँ तो जैसा तुमने देखा था वो होता है, मुझे पीटा जाता है। तुम क्यों पूछ रहे हो। कैंग कुछ नहीं कहता, वो बस सैलोम को ही देखा जा रहा था। तभी कैंग अपनी गेम की तरफ देखने लगता है। सैलोम कहता है हे। कैंग चौंक कर कहता है गेम खेलने का थॉट मेरे माइंड क्रॉस नहीं कर सकता। सैलोम कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस पूछना चाहता था अगर इस गेम को यूआर कहते हैं। कैंग कहता है हाँ, मुझे ये अभी मिला है। सैलोम ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। वो कैंग से वो गेम खेलने के लिए पूछता है। कैंग कहता है क्यों नहीं, मैं यही सुनने का वेट कर रहा था। कैंग सैलोम को वो गेम खेलना सिखाता है। इसी तरह सैलोम कैंग के घर आकर उसे पढ़ाया करता है। साथ ही साथ एक ही टाइम पर दोनों को गेम खेलने की क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे दोनों काफ़ी क्लोज आ रहे थे। कैंग भी अब टेस्ट में अच्छा स्कोर करने लगा था। फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम की रात को कैंग एंड सैलोम साथ में पढ़ाई कर रहे थे। तभी लाइट चली जाती है। कैंग अपना लैपटॉप भी चार्ज करना भूल गया था, जिस वजह से वो रात को पढ़ाई नहीं कर पाएगा। सैलोम पूछता है क्या तुम्हारे पास यहाँ कैंडल्स हैं। सैलोम पूरे रूम में कैंडल जला देता है। सैलोम कहता है मुझे लगता है तुम्हारे घर में बैकअप पावर सप्लाई होना चाहिए। कैंग कहता है या फिर मुझे सोलर पैनल इंस्टॉल करा लेना चाहिए। सैलोम कहता है मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ में देखा था, वो अब विंड मिल्स यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सैलोम कैंग को इसका पूरा प्रोसेस समझाता है पर कैंग को कुछ नहीं समझ में आता। सैलोम कैंग को सिंपल वे में समझाता है कि विंड मिल्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड की ज़रूरत होती है। कैंग कहता है इसका मतलब हुआ विंड मिल्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, राइट। कैंग ये कहकर सैलोम को देखने लगता है। सैलोम ऑकवर्ड होकर कहता है एब्सोल्युटली राइट, विंड के बिना विंड मिल्स कैसे घूम सकते हैं। स्टडी के बाद कैंग सैलोम को उसके घर ड्रॉप करता है। सैलोम कहता है कल एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना। तभी कैंग सैलोम को जाने से रोक लेता है और कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हें ये बता देना चाहिए। सैलोम पूछता है क्या। कैंग कहता है ग्रैंडमा ने कहा था अगर मैं सारे मिड टर्म एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो वो तुम्हें हायर नहीं करेंगे। सैलोम कहता है मुझे पता था, दूसरे पेरेंट्स भी यही करते हैं। कैंग कहता है तुम्हें ये पता चल गया, तुमने मुझ पर प्रेशर क्यों नहीं डाला। सैलोम कहता है अगर मैं ये करता तो भी तुम मेरी नहीं सुनते। और ये कहकर वो अपने घर की तरफ चला जाता है।
दूसरी तरफ कैंग अपनी ग्रैंडमा की कई बातें सोचकर परेशान हो रहा था। अब सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ मैक्स और नावा दोनों कैंग से चीट शीट्स मांग रहे थे। कैंग कहता है, हम अलग रूम में बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें चीट शीट कैसे दे सकता हूँ, डम्बेल्स। एग्ज़ाम रूम में जाते वक्त नावा एंड गाय की भिड़ंत हो जाती है, पर टीचर के आते ही दोनों की बुद्धि ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ कैंग अपना एग्ज़ाम लिख रहा था, वो थोड़ा नर्वस भी हो रहा था। तभी सेलोम कैंग की तरफ एक इरेजर में कुछ लिख कर देता है, जिसमें लिखा हुआ था, मेरा विश्वास करो, तुम ये कर सकते हो। कैंग ये पढ़कर कॉन्फिडेंट हो जाता है और अपना एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट कर देता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ मैक्स कैंग एंड नावा को आकर बताता है कि एग्ज़ाम रिजल्ट आ गए हैं, कैंग सारे एग्ज़ाम में पास हो गया है। ये देखकर कैंग बहुत खुश हो जाता है। अभी नावा मैक्स को मारते हुए कहता है, यू मोरोन, तुम क्या देखते हो, कैंग को केमिस्ट्री में F मिला है। मैक्स कहता है, आई एम सॉरी मैन, पर अब तुम्हें सेलोम से नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैंग सुनकर बिल्कुल खुश नहीं था। अब सेलोम बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहा था। तभी वहाँ कैंग आ जाता है। सेलोम पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मत कहना कि तुम बस का वेट कर रहे हो। कैंग कहता है, नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाया था। यहाँ कोई भी पार्किंग स्पॉट नहीं है, तो मैं यहाँ अपने ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ। सेलोम कहता है, अच्छा, वैसे तुम्हारा एग्ज़ाम रिजल्ट कैसा आया। सेलोम कहता है, मैं एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया हूँ। सेलोम कहता है, वाओ, ये एक इम्प्रूवमेंट है, यूजुअली तुम सारे एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ करते हो। कैंग बिल्कुल शांत होकर सेलोम की तरफ देखने लगता है। सेलोम कहता है, मेरी चिंता मत करो, अगर मैंने ये जॉब खो भी दी तो मैं सिंपली दूसरी जॉब ढूंढ लूँगा। वैसे तुम्हें क्या मेरी फ़िक्र हो रही है। कैंग कहता है, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये लो, ये अम्ब्रेला रख लो, ये मेरा फेवरेट अम्ब्रेला है। मेरे पास ऐसे 2 हुआ करते थे, पर मुझे याद नहीं है मैंने दूसरा अम्ब्रेला किसे दिया, सो इसका अच्छे से ध्यान रखना। सेलोम कैंग को बताने जा रहा था कि वो पर्सन मैं ही हूँ, पर तभी सेलोम की बस आ जाती है और सेलोम अपनी पूरी बात कंप्लीट नहीं कर पाता। सेलोम अपने घर आते वक्त कैंग के साथ बिताए मोमेंट्स को याद कर रहा था। वो घर आकर वो दूसरा अम्ब्रेला निकाल कर कैंग के बारे में सोचने लगता है, जब कैंग ने बचपन में उसे वो अम्ब्रेला दिया था। सेलोम उस अम्ब्रेला को देखकर सैड हो रहा था। तभी वहाँ सैफा आ जाता है। वो कहता है, ज़रूर तुम्हारा दिल टूटा है। सेलोम कहता है, हार्ट ब्रेक, मैंने बस अपनी जॉब खो दी है, अब मुझे ट्यूटरिंग से पैसे नहीं मिलेंगे। अब सीन स्कूल की कैंटीन पर शिफ्ट होता है, जहाँ ऑटो सेलोम से कह रहा था, तुम्हारे पास अब कोई जॉब नहीं है ना, तो मेरे साथ क्रिप्टो में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, मेरे पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी है। सेलोम कहता है, इन्वेस्टमेंट, ये तो थोड़ा रिस्की होता है, और तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतने पैसे हैं। तभी ऑटो कैंटीन से सामान खरीदने के लिए सेलोम से 30 बार्स उधार मांगने लगता है। ये सुनते ही सेलोम अपना सर पकड़कर हंसने लगता है। गाय कहता है, तुम्हारे पास 30 बार्स भी नहीं है और तुम क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो। तभी वहाँ कैंग भी आ जाता है। गाय कहता है, ये बास्टर्ड दोबारा यहाँ आ गए। कैंग बिना कुछ लिए वहाँ से चला जाता है। कैंग अब गुमसुम रहा करता था। वो क्लास में सेलोम को इग्नोर किया करता था, उसको बस सेलोम की याद आती रहती थी। दूसरी तरफ सेलोम का भी यही सेम हाल था। वो कभी कभार लाइब्रेरी में बैठकर कैंग के आने का वेट किया करता था। एक दिन सेलोम क्लासरूम क्लीन कर रहा था, तभी उसे वहाँ कैंग की पेन ड्राइव गिरी मिलती है। वो उसे उठाने जा रहा था, तभी वहाँ कैंग आ जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर गाय वहाँ सेलोम को बुलाने आ जाता है। इसके बाद पिम्पा उन बच्चों के नाम लिख रही थी जिन्हें किसी स्पोर्ट या एक्टिविटी में पार्ट लेना था। कैंग एंड सेलोम भी इस एक्टिविटी में अपना नाम एंटर कराते हैं। सेलोम को कैटरिंग एंड सर्विस यूनिट मिला था और कैंग को आर्ट डायरेक्शन यूनिट मिला था। अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है, जहाँ सैफा के पैरों में चोट लग गई थी। हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी। सैफा का नंबर 89 था। वो सेलोम को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें अभी बहुत टाइम लगने वाला था। इसके बाद जब सेलोम की क्लास ख़त्म हो जाती है, तो सैफा सेलोम को सीधा घर आने के लिए कहते हैं। गाय सेलोम से सैफा की हेल्थ के बारे में पूछता है। ऑटो कहता है, सो
सैफा आप काम नहीं कर सकते और ना ही पैसे कमा सकते हैं। उनसे पूछना अगर वो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो। ये सारी बातें कैंग सुन रहा था। वो वॉशरूम में सैलोम से मिलता है और पूछता है, मैंने तुम्हारे ब्रदर के बारे में सुना है, क्या वो ठीक है? सैलोम कहता है, उन्हें ठीक होना चाहिए। अगर सीरियस कंडीशन होती तो वो मुझे टेक्स्ट करके ज़रूर बता देते। कैंग कहता है, मेरा मतलब तुमसे था, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हारा ब्रदर काम नहीं कर सकता तो इसका मतलब तुम्हारे सारे डेप्ट हैंडल तुम्हें करने होंगे। सैलोम कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे पास अभी भी ट्यूटरिंग के कुछ पैसे बचे हुए हैं। सैलोम वहाँ से ये कहकर जा ही रहा था, तभी वो फिसल कर कैंग के क्लोज आ जाता है। कैंग कहता है, अगर मैं किसी तरह से तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ तो मैं अपनी ग्रैंडमा से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। इसके बाद सैलोम अपने बॉस से जाकर दोबारा काम मांगता है, पर वैकेंसी ना होने की वजह से उसे वो जॉब नहीं मिलती। गराज के बाहर ही नीम सैलोम का वेट कर रहा था। वो सैलोम को एक जॉब ऑफर करता है, क्योंकि नीम ने सैलोम को खाउसन रोड पर फॉरनर से बात करते हुए देखा था। नीम सैलोम को वहाँ का कार्ड देकर चला जाता है। सैलोम घर आकर सैफा से उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। सैफा बताता है कि डॉक्टर ने उसे MRI टेस्ट के लिए कहा है, जो 2 महीने बाद होगा। लेकिन सैफा फिर भी काम करना चाह रहा था, लेकिन सैलोम अपने ब्रदर को काम करने से मना कर देता है और वो नेम के दिए जॉब के बारे में सोचने लगता है। अब सीन एक रेस्टोरेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ कैंग पिम्पा के साथ आई थी। तभी पिम्पा किसी को देखकर कहती है, ये एक बॉयफ्रेंड है या फ्रेंड? कैंग पूछता है, क्या बोल रही हो? पिम्पा कहती है, जो मैन सैलोम के साथ बैठा है। कैंग देखता है सैलोम के साथ बैठा मैन उसे अपने हाथों से खिला रहा था। तभी सैलोम के साथ बैठा मैन कहीं चला जाता है। इसके बाद कैंग सैलोम से बात करने जाता है। वो पूछता है, क्या ये तुम्हारा रिलेटिव है? सैलोम कहता है, नहीं, ये रिलेटिव नहीं है, ये एक क्लाइंट है। इसके बाद कैंग जब तक उस रेस्टोरेंट में था वो पूरे वक्त बस सैलोम को ही देख रहा था। वो पिम्पा की बात भी ध्यान से नहीं सुनता। क्लाइंट से मीटिंग ख़त्म होने के बाद कैंग एंड पिम्पा सैलोम के पास आती हैं। पिम्पा कहती है, सैलोम क्या तुम मुझे पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो? ऑटो ने कहा था तुम अभी भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो। पिम्पा के रिक्वेस्ट करने पर सैलोम मान जाता है और दूसरी तरफ कैंग गुस्से में सैलोम की तरफ देख रहा था। वो अपने घर आकर इसका गुस्सा अपनी गेम पर निकालता है। तभी ग्रैंडमा कहती है, थोड़ी कुकीज़ चाहिए। इस बार दोबारा कैंग ग्रैंडमा को इतना पास बैठे देखकर डर जाता है। ग्रैंडमा कैंग से उसके गुस्से का रीज़न पूछती हैं। कैंग कहता है, ग्रैंडमा मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अब सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है जहाँ कैंग की ग्रैंडमा सैलोम से दोबारा ट्यूटरिंग के लिए कहती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं, हालांकि कैंग एक एग्ज़ाम में फेल हो गया, पर तब से वो तुम्हारी वजह से पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया है। सैलोम कहता है, पर मैं पहले ही पिम्पा को पढ़ाने के लिए अग्री हो गया हूँ। ग्रैंडमा कहती है, इस बारे में पिम्पा से बात कर लूँगी। अगर तुम कैंग को पढ़ाओगे और उसे एक वेल नोन पब्लिक यूनिवर्सिटी में पहुँचाने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी सारी फैमिली का डेब्ट तुम्हारे लिए पे कर दूँगी। सैलोम इस बारे में सोच कर परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कैंग ने अपनी ग्रैंडमा से कहकर सैलोम को दोबारा हायर कराया था, क्योंकि उसे उसके लिए बैड फील हो रहा था और वो सिर्फ सैलोम को ही अपना ट्यूटर बनाना चाहता था। ग्रैंडमा कैंग से इसका रीज़न पूछती है। कैंग कहता है, क्योंकि विंड के बिना विंड मिल स्पिन नहीं कर सकती। अब सीन दिखाते हैं जहाँ कैंग सैलोम का वेट कर रहा था। तभी सैलोम वही अम्ब्रेला लेकर वहाँ आ जाता है। शर्त के हिसाब से सैलोम को वहीं कैंग के घर पर रहना पड़ेगा ताकि वो कैंग को इंटेंसिव ट्यूटरिंग दे सके। सैलोम कैंग के साथ घर में रहने आ गया था। वो कैंग को उसका अम्ब्रेला वापस कर देता है। कैंग सैलोम के लिए टावल लेकर आता है ताकि वो उसे अपना हेयर ड्राई कर सके, पर सैलोम कैंग के ही हेयर ड्राई करने लगता है। ये करते वक्त कैंग बस सैलोम को ही देख रहा था। कुछ देर बाद वो सैलोम से टावल ले लेता है और खुद अपने हेयर ड्राई करने लगता है। सैलोम के आने से कैंग में काफ़ी सुधार आया था। वो फोकस होकर स्टडी करने में लगा रहता था। सैलोम कैंग को ब्रेक लेने के लिए कहता है, पर कैंग नहीं मानता, वो बस स्टडी करा जा रहा था। तभी सैलोम एक कैन शेक कर
कैंग के ऊपर ओपन कर देता है और इन दोनों की यहाँ मस्ती स्टार्ट हो जाती है। कहता है तुम पहले ट्यूटर हो जो अपने स्टूडेंट को पढ़ाई करने से मना कर रहा है। सैलोम कहता है तुम बहुत स्टडी कर रहे हो, तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है। कैंग कहता है मैं करूँगा पर एक कंडीशन पर। सैलोम कहता है क्या? कैंग कहता है तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। सैलोम कहता है और मुझे ये क्यों करना है? सैलोम कहता है कोई बात नहीं, मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। सैलोम कहता है ओके रुको, क्या करना है? कैंग कहता है मैं आज बहुत लेज़ी फील कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कैन पकड़ो और मुझे बहुत प्यास भी लग रही है, ये मुझे अपने हाथों से पिलाओ। और सैलोम सेम यही करता है और हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।